जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझेंगे बिलियन। बिलियन के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, यानी कि कौन कौन सी विधि है। तो पहले समझ लें सांद्रता है क्या, क्योंकि एक और हम बता दें शुरू में ही, जिनको इस विषय में जानकारी है भाई, हम यही कहेंगे कि इसको स्किप कर सकते हैं। चाहे वो चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा रिवीजन हो जाए तो स्पीड बढ़ा के रिवीजन कर सकते हैं। बाकी भाई सबकी हाथ की उंगली बराबर नहीं है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि सबका जो माइंड सेट है या जो कह सकते हैं कि प्रतिभा है वो अलग अलग होती है, समझने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सांद्रता क्या है, तो सांद्रता का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सांद्रता का मतलब बिलियन की कितनी मात्रा बिलियन के अंदर घोली गई है, वही क्या है सांद्रता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने समझाया कि मान लीजिए कि एक पानी है और जो पानी की मात्रा है वो 1 लीटर है। अब 1 लीटर में चीनी की मात्रा घोली गई है पाव भर, यानी कि 250 ग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक, पाव भर यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि उस बिलियन में चीनी की मात्रा 250 ग्राम घोली गई है और उसका आयतन कितना है, तो 1 लीटर। इस तरह उस पूरे बिलियन की, यानी कि जो घोल या रस जो भी बने, उसकी जो सांद्रता होगी वो 250 ग्राम प्रति लीटर होगी, यानी कि 250 ग्राम प्रति लीटर होगी। अब देखिए, इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। यदि 250 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले बिलियन का मतलब क्या है, यानी कि 1 लीटर बिलियन के अंदर 250 ग्राम विलय घुला हुआ है। अब विलय जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। पहला है भौतिक विधि, रासायनिक विधि। ध्यान रखिए कि हम बिना अंतर के भी, दोनों में भौतिक विधि और केमिकल विधि में बिना अंतर के भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट, बस हम फॉर योर नॉलेज हम बता दिए। तो देखिए, भौतिक विधि का मतलब होता है कि जिसमें मात्रा ढेर रहेगी, और रासायनिक विधि का मतलब होता है कि जिसमें विलय की मात्रा कम रहेगी। अब इसमें देखिए, जो भौतिक तरीके से ज्ञात करने वाली, उसमें 3: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये है, इसमें से ज़्यादा सवाल फंसते रहते हैं। तो पहला हमारा है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। उसके बाद है फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोलरता, पीपीबी, मोलरता, पीपीएम, मोल प्रभाज, मोल अंश भी कहते हैं। आइए तो हम समझते हैं इसमें ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर क्या है, तो देखिए, लीटर ये किसको बताएगा, बिलियन की मात्रा कितनी, 1 लीटर। और ग्राम किसको बताएगा, विलय को। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जब बिलियन की मात्रा 1 लीटर हो और उस 1 लीटर में कितनी मात्रा में विलय घोला गया है, तो इसी सांद्रता को हम बोलेंगे ग्राम प्रति लीटर। और इसका मात्रक भी होगा ग्राम प्रति लीटर। ये ग्राम देखिए विलय की मात्रा को बताएगा, प्रति यानी कि ये बटा लगेगा, बटा बटा ऐसे लगेगा, यानी कि बाटा के ऊपर ये रहेगा ग्राम यानी कि विलय की मात्रा, और बाटा के नीचे रहेगा लीटर यानी कि विलयन का आयतन। अब देखिए सूत्र देख लीजिए, तो सूत्र क्या है, विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा ग्राम में और बाटा में विलयन का आयतन वो भी लीटर में। देखिए देखिए जब लीटर में रहेगा ना तो ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन यदि लीटर में ना दे करके एमएल में दिया हो, मिलीलीटर, देखिए ये सूत्र लगाइएगा, डब्ल्यू गुणा 1000 बाटा में भी ब्रैकेट में एमएल बराबर सी, यानी कि कंसनट्रेट है। अब देखिए एक और नोट ध्यान रखिए, यह सांद्रता जो है ताप से प्रभावित होती है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। अब आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि कास्टिक सोडा की मात्रा 50 ग्राम और 500 मिलीलीटर आयतन में घोला गया, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताना है। बहुत आसान है। तो ये देखिए 50 ग्राम ये कास्टिक सोडा है। देखिए विलय और विलयन की पहचान करना हो तो एक बात का पूरा ध्यान रखिएगा, विलय कभी भी विलयन से अधिक होगा। विलय कभी भी विलयन से अधिक होगा। जैसे देखिए यहाँ 50 ग्राम है, यहाँ 500 मिलीलीटर, तो ये कौन अधिक है, तो ये अधिक है, तो ये विलयन हो गया। कौन कम है, तो ये कास्टिक सोडा की मात्रा कम है, तो ये होगा विलय। ओके, चलिए देखिए यहाँ मैंने हल किया है। तो ये देखिए विलय क्या है, कास्टिक सोडा, क्यों, क्योंकि ये कम है, 50 ग्राम दिया है, यानी कि डब्ल्यू हो गया। विलयन का आयतन, इसको आप डब्ल्यू ए भी कर सकते हैं, 1, ओके, वेट वेट, ओके, हो गया डब्ल्यू ए। और विलयन का आयतन हमारा भी दिया है 500 में। तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH वाले विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू
गुणा 1000 बटा में 20। तो ये हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 ग्राम प्रति लीटर। और ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। 1 लीटर आयतन वाले विलियन में 100 ग्राम का, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट घोला गया है, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है 100। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता देख लीजिए। नॉर्मलता का परिभाषा क्या है? तो एक ऐसी सांद्रता जो यह बताती है कि 1 लीटर विलियन में विले के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। फिर से, 1 लीटर विलियन में विले के कितने ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या घुली हुई है, उसी को हम बोलेंगे नॉर्मलता। ठीक, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए, तो विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। बिलियन का सूत्र देख लीजिए, तो ये देखिए सी बराबर डब्ल्यू ए, यहाँ ए लिखिए भाई, डब्ल्यू ए यहाँ ई ए कीजिए, डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा में, डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा में ई ए गुणा भी, यानी कि एम एल मिलीलीटर में। डब्ल्यू ए क्या है? तो डब्ल्यू ए विलेय की मात्रा, और ई क्या है? तो तुल्यांकी भार है, या तुल्यांकी आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ये आयतन भी है, यह ताप से प्रभावित होगी। इसके पहले ग्राम प्रति लीटर भी ताप से प्रभावित होती है। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, एक बात कहें, इसमें सबसे अहम जो चीज़ है ना, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम आगे अभी चर्चा करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, इसमें मेनली 3 ही आएगा, या तो अम्ल होगा, नहीं तो क्षार होगा, नहीं तो साल्ट होगा, यही तीनों आएगा। और भी है तो ये नॉलेज के लिए, लेकिन मेन ये तीनों है, एसिड, बेस, साल्ट। देखिए अम्ल के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ देख लीजिए, उनके आगे देखने से पहले ये देखिए, देखिए नॉर्मलता जब निकालना हो तो उसमें देखिएगा घनत्व भी दे देता है। तो जब घनत्व वाला दिया हो सवाल, तो देखिए ये लगाएंगे डब्ल्यू ए इंटू डी इंटू 1000, यानी कि 1000 बटा में ई ए इंटू डब्ल्यू। इसको कहीं 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 या किसी किसी किताब में स्मॉल डब्ल्यू बी भी लिख देता है, ये विलियन है। और डब्ल्यू ए क्या है? तो विलेय है। ये विलियन है, ये विलेय है। और ये क्या है? तो विलेय का तुल्यांकी भार है। अब आइए, इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे हम बिना सूत्र के भी देख लेंगे। तो आइए हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना देखते हैं। तो देखिए, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटा में x, ये करेंगे। x क्या है? तो जो भी अम्ल होगा, अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होगा, इतना जान लीजिए, अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होगा। हालांकि कुछ अपवाद भी होंगे, तो आगे बताएंगे। तो जो भी हाइड्रोजन आयन दे दे वो समझिए कि अम्ल है। और कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इस पे भी गौर करेंगे। तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकाल के कितना हाइड्रोजन आयन दिया है उससे भाग कर देंगे, हमारा तुल्यांकी भार निकल जाएगा। जैसा ये देखिए HCl का ले लीजिए, तो HCl को जल में घोलेंगे तो देखिए हाइड्रोजन आयन अब प्लस Cl माइनस N क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो HCl का हाइड्रोजन आयन कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए, यानी कि x का मान आ गया 1। इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? तो निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और परमाणु की संख्या 1, तो 1 गुणा 1 प्लस क्लोरीन के परमाणु की संख्या 1, तो 1 गुणा क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। तो इस तरह हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36.5। अब ये तुल्यांकी भार, तो 36.5, 36.5 क्यों किया? क्योंकि मोलर द्रव्यमान में ही तो हाइड्रोजन आयन की संख्या से भाग देंगे तभी ना तुल्यांकी भार निकलेगा। क्या सूत्र है महाराज? मोलर द्रव्यमान बटा में x क्या हाइड्रोजन आयन की संख्या है, ये क्या मोलर द्रव्यमान है, तो हमने मोलर द्रव्यमान निकाल दिया 36.5। और x यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 है, तो 36.5 में 1 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट सेम टू सेम वही, यानी कि 36.5 ही आ जाएगा। अब देखिए, ये देख लीजिए, एक और भी हम हल किए हैं। H2SO4 का आपको निकालना है। तो देखिए H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे होगा?
तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और परमाणु भार 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, प्लस सल्फर की परमाणु की संख्या 1 है और परमाणु भार 16, तो 1 गुणे 16 यानी कि 16, तो 2 प्लस 1 मिनट सॉरी मिस्टेक हो रहा है। सल्फर का परमाणु भार होता है 32, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32। अब देखिए एक जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु भार होता है 16, तो एगो ऑक्सीजन का 16 हुआ तो 4 गो ऑक्सीजन के हिसाब से कोई गो होगा 64। आपका वो 4 कहाँ है भाई, तो ये देखिए 4 ही है। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 98। अब ये तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान और बाटा में एक्स कितना है, तो 2 गो, देखिए 2 गो, हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 गो है, तो 98 में 2 से भाग देंगे तो 49 आएगा। इसी प्रकार ये देख लीजिए CH3COOH इस, ठीक है, एसिटिक अम्ल का, तो इसको हम करेंगे तो हाइड्रोजन आयन 1 देगा, इसका निकालेंगे वो क्या नाम है मोलर द्रव्यमान, तो वो आएगा हमारा 60, या 60 में 1 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह देख लीजिए क्षार का, तो क्षार का तुल्य की बार निकालने के लिए क्षार का मोलर द्रव्यमान बटा में एक्स क्या है, तो विस्थापित हाइड्रोक्सी आयन की संख्या, जैसे में देखिए NOH पकड़ लीजिए, इसका आप खुद निकालिएगा, वैसे 40 आएगा। आइए हम निकाल देते हैं Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे तो पहले इसको तोड़ लेंगे, देख लीजिए, तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस आ रहा है और कितना हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है 2। मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो देखिए मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 प्लस, अब ये देखिए यहाँ 2 लगा है, तो ये जो 2 है ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, यानी कि ओवरऑल बात करें तो 2 से इसमें भी गुणा होगा और 2 से हाइड्रोजन में भी गुणा होगा, ठीक। तो मैग्नीशियम का कितना हो गया 24 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ये 2 से भी गुणा करना है, तो एगो ऑक्सीजन के 16, तो 2 गो के हिसाब से 32 प्लस हाइड्रोजन का देख लीजिए, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 गो के हिसाब से 2, टोटली करेंगे यानी कि टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 58। अब देखिए इसमें तुल्यांकी भार अब निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान हमारा आ गया 58, अब भाग दे देंगे हम एक्स, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन की संख्या कितनी है 2, 58 में भैया 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 29 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। लवण का देखिए ये तो बहुत आसान है, तुल्यांक देखिए तुल्यांक के बारे इसका नहीं बहुत आसान, देखिए मोलर द्रव्यमान बटा में एक्स क्या है, या तो धनायन और नहीं तो ऋणायन। देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए NaCl का देख लीजिए, NaCl का तो आप खुद निकालिएगा, हम इसका निकाल दे रहे हैं। इसका मोलर द्रव्यमान देखिए, तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक गो परमाणु देखिए कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का भी 1 परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो 40 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12, और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48, 40 12 यानी कि 40 प्लस 12 प्लस 48 टोटली हो जाएगा 100। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे तो देखिए धनायन की संख्या कितनी 2 और ऋणायन की संख्या 2, इसको कार्बोनेट आयन बोलेंगे, तो कार्बोनेट आयन की संख्या भी 2 और कैल्शियम आयन की संख्या 2। अब देखिए तो x का मान कितना आ गया 2, इस तरह हम इसके मोलर द्रव्यमान में यानी कि 100 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। अब आइए ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए बहुत सिंपल है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है ना, तो कुछ मत कीजिए, सवाल में जो विलेय है उसकी मात्रा कितना दिया है उसी में आप भाग दे दिए तुल्यांकी भार से। फिर से ग्राम तुल्यांकों की संख्या यदि निकालना है तो आप देख लीजिए कि विलेय की मात्रा सवाल में क्वेश्चन में कितना दिया है, उसी में आप भाग दे दीजिए उसी विलेय के तुल्यांकी भार से। ठीक, देखिए हमारा ये सूत्र हो जाएगा WA बटा EA। WA क्या है तो विलेय की मात्रा जो कि प्रश्न में दिया रहेगा, आपको घबराना नहीं है। EA क्या है तो विलेय का तुल्यांकी भार है। अब एक बार पीछे हम जितना पढ़ाए हैं आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए नॉर्मलता क्या है, तो यह सांद्रता है, यह ताप से प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका परिभाषा यदि कहना है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या और आयतन के अनुपात को हम बोलेंगे नॉर्मलता। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, अब देखिए इसकी सांद्रता क्या होगी, तो WA गुणा 1000 बटा में EA
और गुणा भी ml में, और ये n जरूर लगाएंगे। ध्यान दीजिए, जब घनत्व दिया रहेगा तब हम सूत्र ये लगाएंगे, WA इंटू डी इंटू 1000 बटा में EA इंटू W, कहीं कहीं इसको WB, जो कि नीचे मैंने लिख दिया है। अब देखिए इधर आइए, बाएं साइड पे तनी फोकस कीजिए भाई। ग्राम तुल्य, तो ग्राम तुल्यांक में देखिए विलेय की मात्रा जो कि सवाल में दिया रहेगा, और ये क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए m बटा x, m क्या है मोलर द्रव्यमान, और x क्या है, तो x तो भाई निर्भर करता है कि कैसा है, विलेय कैसा है, क्षार है कि अम्ल है, लवण है। तो पहले हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान यानी कि m। क्षार हुआ तो भाई हाइड्रोक्सी आयन की संख्या, अम्ल हुआ तो हाइड्रोजन आयन की संख्या, और लवण हुआ तो यह तो धनायन के नहीं तो ऋणायन की संख्या से भाग, और ये क्या है, तो तुल्यांकी भार। अब आइए हम थोड़ा इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता यानी नॉर्मलता में बताइए। देखिए ये इतना लंबा जरूर है, लेकिन मैंने वर्ड लिया है क्योंकि अलग अलग है। चलिए आइए देखिए, अब शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम नहीं करें। देखिए कास्टिक सोडा यानी कि NaOH की मात्रा कितनी है, यानी कि WA दे दिया है 50 ग्राम। NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि M कितना दे दिया है 40, सॉरी दिया नहीं है भाई, निकालना पड़ेगा। सोडियम का 23 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 और 1 40। NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमने सूत्र यूज किया है, देखिए क्या, ये बराबर m बटा x, m क्या मोलर द्रव्यमान, x क्या है, तो अब डिपेंड करता है कि क्षार है कि अम्ल है कि लवण है। तो ये तो OH है यानी कि क्षार है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, ये 40, और x कितना आएगा 1 आएगा, तो 40 में 1 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं, तो W बटा ये, तो W दिया है 50 और ये दिया है 40, जो कि अभी हल करके आया, तो भाग देंगे, तो अभी इसको इतने पर रहने दीजिए। विलयन की सांद्रता निकालते हैं, तो ये सूत्र है WA इंटू 1000 अपॉन EA इंटू V। WA अपॉन EA कितना है 5/4 गुणे 1000, और बटा में V कितना है 500, किधर है भैया, किधर इधर इधर यहाँ 500, आयतन 500, भाग देंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बहुत, ये देखिए यहाँ इसको समझ लीजिए। देखिए 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस बिलियन का घनत्व 1.1 है। इस बिलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दिया है कितना 12.6 ग्राम, डी घनत्व कितना यानी कि डी कितना दिया है तो 1.10 ग्राम प्रति ml। WB ये बिलियन का क्या है मात्रा है तो 550 ग्राम। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4 × 2H2O। अब इसका ये निकालेंगे, ये क्या है तुल्यांकी भार। तो इसका तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है m बटा में x। m क्या है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे 126 आएगा, निकाल लीजिएगा। और x कितना आएगा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या आ जाएगी 2, 126 में 2 से भाग देंगे 63 आएगा। अब ये नॉर्मलता निकालिए तो WA इंटू डी इंटू 1000 अपॉन EA इंटू WB ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे भी नहीं भी ये घनत्व वाला है ना, घनत्व वाला है। तो WA दिया है 12.6 गुणा डी कितना दिया है तो 1.10 और गुणे 1000 बटा में ये कितना है 63 और WB आ गया है 550। हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसको आप चाहें तो बिना सूत्र के भी देखिए ये ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए यदि नहीं समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए ये हमारा ये है। ये मोलर में देखिए 24 12 दूनी के 24, 2 हाइड्रोजन तो 2 एगो ऑक्सीजन के 16, 16 चौका 64 और H2O का एक H2O का होता है 18 और 2 H2O है तो उसके हिसाब से 36। टोटली करेंगे तो 126। विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या 2 आएगी। तुल्यांकी भार 126 बटा ये हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 63। तुल्यांकी भार अभी हमने निकाला। देखिए मेन चीज़ यहाँ है, इसको हमको समझाना है। देखिए तो D बराबर दिया है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। भाई देखिए 1.1 ग्राम बराबर होगा 1 ml के, ठीक।
तो 1 ग्राम में 1/1 भाग हो जाएगा। तो जब 1 में 1/1.1 तो 550 ग्राम कितना, तो गुणा हो जाएगा 550 गुणा 1 हटाएं, तो इसको भाग 10 हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो एगो जीरो पहले से था, एगो और जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा डबल जीरो और ये 10 हट जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक, यह हमारा क्या आ जाएगा, बिलियन। हाँ, बिलियन का आयतन आ जाएगा। अब ये नर्मता बराबर WA इंटू 1000/EA इंटू V। तो WA कितना आया, WA हमने हल किया, देखिए यहाँ तो 0.2। WA क्या है भाई, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। WA/EA क्या है, WA क्या है, तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इस तरह हमारा ये हल हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और रिपीटिशन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।